यार खान लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आपको लिए चलते हैं। के अलावा मेरा मौक़िफ़ तो यही था कि हम दिखाएं कि यहाँ कितनी जज्बे से ज़िम्बाब्वे की टीम को वेलकम किया गया था, क्या सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हमारी रही, क्या सपोर्ट मिली थी ज़िम्बाब्वे को और क्रिकेट को यहाँ पर, और इसी उम्मीद में कि ज़िम्बाब्वे अब आ गए हैं तो और भी दरवाजे, कोशिश हमारी यही थी कि आहिस्ता आहिस्ता खुलते, ये ना समझिए कि फ़ौरन ही हो जाएगा कि ज़िम्बाब्वे आ गई तो कल ऑस्ट्रेलिया भी आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारी कोशिश यही होगी कि दूसरी टीमें भी आना शुरू हो जाएं। तो ये सिलसिला तो बारबेडोस में शुरू हुआ और फिर जब मैं लंदन आया तो मैं आपको बताऊं कि मैं ग्लासगो भी गया स्कॉटिश एसोसिएशन से मिलने, उसके बाद मैं डबलिन गया, आपको याद होगा कि डबलिन में फाइनल्स हो रहे थे एसोसिएट मेंबर्स की क्वालिफाइंग, उसमें काफ़ी टीमें खेल रही थीं, उन टीमों में से सिर्फ 6 टीमें हैं जो कि क्वालिफाई हुई हैं और फिर वो मुंबई में T20 वाले चैम्पियनशिप खेलेगी जो कि अगले साल हो रहा है। तो खुलासा ये है कि मैं जब मिलने गया तो सबसे पहले तो मुझे स्कॉटलैंड ने कहा कि जी हम तैयार हैं आने के लिए, आप बताइए कि आपके यहाँ कब वक्त होगा, कब विंडो आपकी खुली होगी ताकि हम भी आ सकें, हम वैसे तैयार हैं। तो ये भी मैं अब उनको बताऊंगा, उनको ख़त लिखूंगा। यही चीज़ आयरलैंड ने कही, आयरलैंड ने पहले भी हमसे कहा हुआ है कि हम तैयार हैं आने के लिए, सिर्फ मेरे ख्याल से फ़र्क ये है कि आयरलैंड जो है वो यही समझता है कि जब वो आएंगे तो हमारी नेशनल टीम से खेलेंगे वो, और दूसरे ममालिक जो हैं वो मेरे ख्याल से ए टीम और बी टीम से भी मुतमईन हो जाएंगे। असल में बात यह है कि ये फरवरी मार्च में मुंबई में चैम्पियनशिप हो रही है, अब 5-6 टीमें जो क्वालिफाई कर गई हैं, 6 टीमें मेरे ख्याल क्वालिफाई जो कर गई हैं, उसमें से 3-4 जो थी वो तो एक्सपेक्टेड थी। अफ़गानिस्तान का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा था और आपकी दुआ से आयरलैंड का भी बहुत अच्छा रहा था। इसी तरह 3-4 टीमें तो सेल्फ सेलेक्टिंग थी। 2 टीमें जो थीं वो बड़े अनएक्सपेक्टेड निकली हैं। वो कौन सी 2 टीम? हांगकांग क्वालिफाई कर गई और ओमान क्वालिफाई कर गई। तो उनके नुमाइंदे फ़ौरन मेरे पास आए वहीं के वहीं कि जी हम क्वालिफाई कर गए। ये डबलिन में बात हो रही है, जब मैं डबलिन गया था, मैच तो हुआ नहीं, बारिश हो गई थी, लेकिन लोगों से मिल लिया। तो वहाँ उन्होंने कहा कि जी अगर आप चाहो तो हम आने को तैयार हैं। तो मैंने उनको जवाब दिया कि भाई ज़रूर, मैं जाके देखता हूँ कि गुंजाइश विंडो वगैरह कहाँ बनती है। तो क्या आप कराची में खेलने के लिए तैयार होगे? इसलिए कि अक्सर टीमें कहती हैं कि जी हम तो लाहौर में ही खेलेंगे, इसलिए ज़िम्बाब्वे यहीं आई थी तो उनको ये ख्याल है कि लाहौर सेफ़ है। मैंने कहा कि आप कराची, फिर मैंने उनको नक्शा बताया कि कराची में हम आपके लिए क्या क्या इंतज़ाम कर सकते हैं और वो बहुत सिक्योर होगा और बहुत अच्छा होगा। तो हांगकांग ने कहा कि हम तैयार हैं। ओमान से मेरी बात हुई, ओमान ने कहा हम भी तैयार हैं। वैसे ओमान की टीम में 9 पाकिस्तानी लड़के हैं, पाकिस्तान ओरिजिन के लड़के हैं, तो वो भी आने को तैयार हैं। तो अब मकसद ये है कि उम्मीद है कि अगले 2-3 हफ्ते में हम ये सेट कर लेंगे कि कौन कौन सी टीमें यहाँ आएंगी। 3-4 मैचेस खेलेंगी ऑन देयर वे टू मुंबई, इसलिए कि हमारे क्लाइमेट भी एक किस्म का है, हमारा माहौल भी एक ही किस्म का है, हमारे पिचेस वगैरह भी एक ही किस्म के हैं। तो उनके लिए तो ये अच्छा एक मौका है कि प्रैक्टिस हो जाएगी साउथ एशियन विकेट्स को। तो इस वजह से ये अब ये बात हमने शुरू कर दी है, इंशाल्लाह देखिए इसको इख्तिताम पर पहुंचाएंगे और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। अब ये तो एसोसिएट मेंबर टीम्स, लोगों को असल में यही ख्याल है कि फुल मेंबर टीम कौन सी आएगी, असल में तो बात यही है। तो अब ज़िम्बाब्वे आ गई है, हमारा ख्याल ये है कि ज़िम्बाब्वे एक मरतबा आ चुकी है तो एक वो वाटर मार्क जिसे कहते हैं वो हो गया है कि अब
फुल मेंबर टीम भी यहाँ आ सकती है। अब हम प्रेशर में नहीं लाएंगे दूसरी टीमों के कि आप आइए, फ़ौरन आइए, श्रीलंका, बांग्लादेश और उनको खुद डिसाइड करने देंगे। उनकी तरफ से ऑलरेडी कुछ इंडिकेशंस हैं कि वो ख्याल कर रहे हैं इस चीज़ का, लेकिन हमारी तरफ से प्रेशर नहीं होगा। तो मकसद ये है कि जो हमने बात शुरू की थी कि कीनिया आ गई थी, अफ़गानिस्तान आ गया था, ऑस्ट्रेलिया की आर्मी की टीम आ गई थी, तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हुए हमारी सिक्योरिटी सिचुएशन भी बेहतर हो रही है और इंशाल्लाह 6 महीने साल भर में और भी बेहतर हो जाएगी। तो वो खुद भी डिसाइड करेंगे कि हम आने को तैयार हैं यहाँ पर। तो ये बातें मैं जब लंदन में था, डबलिन में बातें हुई, ग्लासगो में बातें हुई हैं, बारबेडोस में हुई हैं, तो इंशाल्लाह इससे दरवाजे खुलना शुरू हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। दूसरी चीज़ ये है, वो बड़ी इम्पोर्टेंट, वो ये है कि आपको मालूम है कि हमारा अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है इंडिया का टूर। बीसीसीआई मुस्तकिल हमसे यही कहता है कि जी वो जो MOU हमने साइन किया है आपके साथ, उस पर हम बरकरार रहेंगे, मगर हमें अपनी हुकूमत से इजाज़त लेनी पड़ेगी, इसलिए कि ये नई हुकूमत आई है, तो इस वजह से उनसे हमें इजाज़त लेना ज़रूरी है, एक कर्टसी भी है, एक ज़रूरत भी है। अब वो हुकूमत ने अभी तक इजाज़त का कोई सिलसिला खोला नहीं है, तो हम इसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट इजाज़त दे तो फिर ये लोग आएँ, और इनके आने में एक दो और कबाहत हैं जो कि इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। एक तो वो है कि वो हमारा 10 स्पॉट से जो हुआ है एग्रीमेंट, वो उनको पसंद नहीं, इसलिए कि वो उनका कुछ डिस्प्यूट चल रहा है 5-6 साल से, जब से वो ICL हुआ था, जब से उनका डिस्प्यूट चल रहा है और कोर्ट में गए हैं, आर्बिट्रेशन कोर्ट में गए हैं। तो उसका जब तक कि फैसला नहीं हो जाता बिटवीन 10 स्पोर्ट्स एंड BCCI, तो BCCI तो यही कहता रहेगा कि भाई हम तो ऐसी ब्रॉडकास्ट के तहत हम आना पसंद नहीं करते। तो हम तो मजबूर हैं भाई, हमने तो ओपन टेंडर किया था, ट्रांसपेरेंट टेंडर किया था, उसमें वो लोग जीत गए। 10 स्पोर्ट्स तो हमारे तो हाथ बंधे हुए हैं, हम किसी और को नहीं दे सकते। तो इस वजह से अक्सर लोग ये बात समझते हैं कि पाकिस्तान तो चाह ये रहा था इसका कोई हल निकल आए, लेकिन कोई हल नहीं निकलता जबकि कोई दूसरे बिड ही नहीं करते, और जो बिड आती है वो 10 स्पोर्ट्स की बहुत ज़्यादा होती है बनिस्बत दूसरे बिडर्स के। तो पाकिस्तान क्या कर सकता है? तो कोशिश हमारी ये थी बारबेडोस में और उसके बाद भी, कोशिश हमारी ये थी कि ये जो मसला है BCCI और 10 स्पोर्ट्स के दरमियान, ये खुद ब खुद ही हल हो जाए। तो उस पर खासी पेशरफ्त हुई है। इस वक्त मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन उस पर खासी पेशरफ्त हुई है। एक डॉक्यूमेंट तैयार हो गया है जो कि ICC ने तैयार किया है। ICC ने इसको 10 स्पोर्ट्स को भेजा है और ICC ने इस डॉक्यूमेंट को BCCI को भेजा है, और उम्मीद यह है कि अगले 2-3 हफ्ते में ये डॉक्यूमेंट साइन हो जाए तो फिर वो बात ही ख़त्म हो जाती है 10 स्पोर्ट्स वाली। फिर बात रह जाती है कि पॉलिटिकल क्लाइमेट पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान क्या है। तो उसमें तो हमारा मौक़िफ़ एक ही है कि क्रिकेट एंड पॉलिटिक्स शुड नॉट बी मिक्सड अप। पॉलिटिक्स अपनी जगह है, उसमें उतार चढ़ाव होता है, 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप्स बैक होता है, चलता ही रहता है पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात में। मगर क्रिकेट जो है उसको आप स्पोर्टिंग कॉन्टेक्स्ट को आप रखिए। तो इसी कोशिश में हमारी कोशिश तो यही होगी कि अगले 2-1 महीने में हिंदुस्तान गवर्नमेंट को ग्रीन लाइट दे दे अपनी कि सीरीज़ खेल लीजिए। इसी तो उन्होंने तो साइन किया हुआ है इसके ऊपर, दे हैव टू ऑनर देयर एग्रीमेंट, और अगर नहीं किया तो ये तो बहुत ही लेट डाउन होगा इंटरनेशनली। लेकिन अब ज़ाहिर है हुकूमतों को तो हम PCB तो हुकूमतों को तो प्रेशर में नहीं डाल सकते। ये इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि बरकरार हो जाए। तो इस पर भी हम लगे रहे और वहाँ लोगों से मिले, जायज़ इस्लाक से मिले, दूसरों से मिले।
तीसरा जो मसला है वो है कि आईसीसी ने, आपको याद होगा 4 साल हुए, एक टास्क फोर्स बनाई, पाकिस्तान टास्क फोर्स, और उसका एजेंडा यही था कि इस टास्क फोर्स को पाकिस्तान को मैदान में दोबारा लाना है, इसलिए कि वो सिक्योरिटी और टेररिज्म और ये उसकी वजह से पाकिस्तान के यहाँ कोई नहीं आता। तो मैं बारबेडोस में जब था तो मैंने ये कहा कि देखिए जी, 4 साल से आपने एक टास्क फोर्स बनाई, उसके चेयरमैन है जाइल्स क्लार्क, और 4 साल से हमें तो कुछ इस पर पेशरफ नज़र नहीं आई। जो कुछ कर रहे हैं हम खुद ही कर रहे हैं, कीनिया को बुलाना, जिम्बाब्वे को बुलाना, अफगानिस्तान को बुलाना, ये तो हम खुद ही कर रहे हैं। आप लोगों की तरफ से तो कोई पेशरफ हुई नहीं। तो ये टास्क फोर्स का मकसद क्या हुआ, उसे ख़त्म कर दीजिए। तो उसके बाद वहाँ इनफॉर्मल डिस्कशंस भी हुए, और उसके बाद जाइल्स क्लार्क जो कि चेयरमैन हैं इसके, उन्होंने मुझसे कहा कि जी मैं एक इंटरनेशनल टीम आपके यहाँ लाता हूँ, और हम आएंगे 2-3 हफ्ते के लिए, 3 वेन्यूज़ में खेलेंगे, एक कराची, एक लाहौर, और एक और जो भी आप मुनासिब समझते हो सिक्योरिटी वाइज जो कि सही है। तो मैंने कहा ज़रूर। तो उसने कहा कि अब आप मुझे आकर, मैं तो कल ही आया हूँ, आप मुझे आकर ख़त लिखिए कि आप किस वक्त, डेट्स क्या होंगी आपके, ताकि मैं अपनी तरफ से तैयारी कर लूँ। डेट्स क्या होंगी, बजट क्या होगा आपका, आखिर आपको खर्च तो करना पड़ेगा, और इस वजह से मैं समझता हूँ कि आप हमें ये 2 इन्फॉर्मेशन पीसेस दीजिए कि हम तैयार कर रहे हैं। मैंने एक अंदाज़न उसको बजट दिया हुआ था वहीं लंदन में, 2-3 मरतबा मिला उसे, और उसने कहा कि आपने जो बजट बनाया है मेरे ख्याल से मुनासिब है, तो बजट का कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। डेट्स का मैंने कहा भाई या तो आप अप्रैल में आ जाओ टेंटेटिवली, या आप सितंबर में आ जाओ। ये दोनों डेट्स टेंटेटिव हैं, हम गौर करके आपको बता देंगे। तो जाइल्स का जवाब ये था कि भाई हमारे लिए सितंबर इज़ मच बेटर, सितंबर इज़ मच बेटर, और उम्मीद है कि हम अगले साल सितंबर में आपकी इंटरनेशनल टीम लाएंगे। उसको कुछ लोग कॉमनवेल्थ टीम कहते हैं, कुछ लोग इंटरनेशनल कहते हैं, लेकिन इसका चर्चा इंटरनेशनल सर्कल्स में इतना हो गया है क्रिकेट का कि बहुत से लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि जी हमारे प्लेयर्स को भी आप रखिए उसमें, और उसमें कुछ ऐसी टीमें थी जो कि कॉमनवेल्थ में नहीं हैं, यानी जैसे आयरलैंड और अफगानिस्तान, फिर तो वो कॉमनवेल्थ नहीं बनती थी, इट विल बी एन इंटरनेशनल। खैर इट डजंट मैटर वेदर यू कॉल इट इंटरनेशनल और वेदर यू कॉल इट कॉमनवेल्थ, असली चीज़ ये है कि एक इंटरनेशनल टीम आ रही है। तीसरी बात जो जायज़ ने कही, मेरे ख्याल से बहुत मुनासिब बात कही उसने, कि देखिए जी हम रिटायर क्रिकेटर्स को नहीं चाहते, जो रिटायर हो गए हैं, माइकल हसी वगैरह इस किस्म के लोग, ये नहीं चाहते। हम एक्टिव प्लेयर्स चाहते हैं फ्रॉम ऑल द क्रिकेटिंग वर्ल्ड। तो वो फिर हम टीम बनाएंगे, और जायज़ ने मुझसे कहा कि मैंने कुछ लोगों को ऑलरेडी तैयार कर दिया है जाने के लिए। मैंने टीम भी बना ली है कि हमारी जो उसके साथ कोच और मैनेजर वगैरह होगा वो भी मैंने तैयार कर लिया है, सिक्योरिटी मैनेजर भी मैंने तैयार कर लिया है। तो हम तो अब बहुत तेज़ी से तैयारी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह जब भी आप कहोगे हम आने को तैयार होंगे इसमें। तो ये भी मेरे ख्याल से एक कदम होगा चोटी तक हमें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। तो इंटरनेशनल टीम आ गई, आईसीसी इंटरनेशनल टीम, आईसीसी कॉमनवेल्थ टीम वो आ गई, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के फ़ायदे में है। और ये है कि हमारा एक बुनियाद बनी है जिम्बाब्वे के साथ, उस पर एक इमारत खड़ी आहिस्ता आहिस्ता हो रही है, तो इस वजह से मेरे ख्याल से वहाँ पर भी कामयाबी होगी। तो ये चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा था। गया तो था, मैं हर साल जाता हूँ जुलाई अगस्त में, टेस्ट मैच देखता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। ये भी था, लेकिन बहुत मैंने वहाँ पर बातचीत भी खासी की है, ग्लासगो में की है, आयरलैंड में की है,
اور پھر واپس لندن آ کے جاہل صاحب وغیرہ سے 3-4 مرتبہ ملا ہوں. چیئرمین آف دی MCC سے بھی ملا ہوں, پریزیڈنٹ آف دی MCC ان سے بھی ملا ہوں, اور لوگوں سے اچھی خاصی بات ہوئی ہے. تو انشاءاللہ اس سے بھی کچھ فائدہ تو ہوتا ہے, ڈپلومیٹکلی فائدہ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں کی ہیں. اب یہاں آ کے دیکھیے کچھ مسائل ہیں ان کو ہم ہاں 2-1 کویشچنز کر لیجیے, مجھے زیادہ پتہ نہیں. ہاں یعقوب میاں, پھر اس کے بعد آپ آئیں. آپ نے تھوڑی پازیٹیو چیزیں بتائی ہیں, ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, انٹرنیشنل ٹیم آنے کے آ رہے ہیں, کئی ملک آنے کے آ رہے ہیں, لیکن ان حالات میں جب کسی بھی ڈیسیجن لیتا ہے کہ اس کی اپنی جو PSL ہے یہ دوحہ قطر میں ہوگی یا دبئی میں ہوگی, تو یہ کتنا پازیٹیو میسج ہے لوگوں کے لیے جو آنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں, PSL کی ہم پوری سپورٹ کر رہے ہیں. ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اس سال ہم PSL کو لانچ کریں گے, اور جو بھی ہماری استطاعت ہے اس میں ہم اس کو سپورٹ کریں گے. نمبر 1. نمبر 2, مقصد کیا ہے اس کا, PSL کا مقصد نمبر 1 یہ ہے کہ پاکستان کا کرکٹ کا فائدہ ہے. اور آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ IPL میں جو لوگ باہر سے آ کے کھیلتے ہیں, کوچز آتے ہیں, کامنٹیٹرز آتے ہیں, جو چرچا کرکٹ کا ہوتا ہے, ٹیکٹکس ہوتے ہیں وہاں پر, اس سے ہندوستان کی کرکٹ کو خاصا. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ جب اتنے لوگ آنا چاہ رہے ہیں پاکستان, ہم اپنے PSL باہر کروا رہے ہیں. نہیں, میں آپ کو اسی پر آ رہا ہوں. باہر آنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹاپ کے کھلاڑی آپ کے ہاں اس وقت نہیں آئیں گے. یہ ہمیں بتا دیا گیا ہے جو ایکسپرٹس ہیں. 3rd کیٹیگری 4th کیٹیگری آ سکتے ہیں شاید, لیکن یہ جو آپ کے پیٹرسنز اور ڈی ویلیئرز اور جانسن اور اس قسم کے جو لوگ ہیں ٹاپ کے, میکسویل وغیرہ, وہ نہیں آئیں گے. دوسری بات یہ کہ اگر وہ نہیں آتے ہیں تو ٹاپ براڈ کاسٹ بھی نہیں آئیں گی, تو پیسہ بھی نہیں ملے گا. تو مقصد پہلا تو کرکٹنگ تھا, مقصد دوسرا یہ تھا کہ اس میں ہمارا کچھ فائنینشیل فائدہ بھی ملے گا. تو جب ہم یہ چیمپئن شپ کم از کم پہلے 1 یا 2 سال میں باہر کرتے ہیں تو اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں, کرکٹنگ فائدہ بھی آ جاتا ہے, اور اس میں امکان یہ ہوتا ہے کہ ہمارا فائنینشیل فائدہ بھی ہو. اگر ہم یہاں کرتے ہیں تو نہ تو کرکٹنگ فائدہ ہوگا اتنا, نہ ہمیں فائنینشیل اس میں ریوارڈ ملے گی. تو اس وجہ سے ہم نے یہ سوچا ہے کہ اس PSL کو لانچ جو کرائیں اس سال, یہ ہم UAE یا قطر سے کریں. آپ مجھ سے یہ نہ پوچھیے کہ ابھی کیا سچویشن ہے قطر اور UAE کی. قطر از اے سیکنڈ آپشن, وہ بھی ہم نے تیار کیا ہوا ہے کہ اگر چیئرمین PCB شہریار خان لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھارتی کرکٹ بورڈ پاکستان کے ساتھ کرکٹ کھیلنے کو تیار ہے, لیکن بھارتی حکومت کی